अस्सलाम वालेकुम। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स का 7th चैप्टर रिलेशनल ग्रामर, जिसमें हमने लुई एम्सलेव और सिडनी लैम के आइडियाज़ को डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक का 8th चैप्टर जनरेटिव फोनोलॉजी। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की समरी की तरफ। सैम्पसन लिखते हैं कि बहुत से स्कॉलर्स फोनोलॉजी का एक सबॉर्डिनेट स्टेटस समझते हैं, और ये बात हमें इस चीज़ से पता चलती है कि चॉम्स्की से मुतासिर होकर फोनोलॉजी को अब जनरेटिव फोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। और चॉम्स्की की सिंटैक्टिक थ्योरी को जनरेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये ग्रामर्स के साथ डील करती है जो कि किसी भी लैंग्वेज में वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस को जनरेट करती हैं। लेकिन जनरेटिव फोनोलॉजी को ये नाम इस वजह से नहीं दिया गया कि ये किसी लैंग्वेज में सिर्फ फोनोलॉजिकली वेल फॉर्म्ड सीक्वेंसेस ही जनरेट करती है, बल्कि ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये उन लोगों के साथ रिलेटेड है जो जनरेटिव सिंटैक्स पे काम कर रहे हैं। और जनरेटिव फोनोलॉजी और चॉम्स्कियन सिंटैक्स का लिंकिंग फ़ीचर ये नहीं है कि ये दोनों जनरेटिव हैं, बल्कि इन दोनों का लिंकिंग फ़ीचर ये है कि इन दोनों का ताल्लुक यूनिवर्सल्स के साथ है। जनरेटिव फोनोलॉजी रोमन जैकबसन के फोनोलॉजिकल यूनिवर्सल्स पे वर्क के बाद से डेवलप हुई, लेकिन 1950s के बाद से इसका शिफ्ट और किस्म के यूनिवर्सल्स पर हो गया। और मॉडर्न सेंस में जनरेटिव फोनोलॉजी दरअसल मॉरिस हाली की क्रिएशन है, जो कि अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में जैकबसन के कोलैबोरेटर थे, और उन्होंने फोनोलॉजिकल यूनिवर्सल्स की थ्योरी को एक्सपेंड किया। मॉरिस हाली ने मॉर्फोफोनीमिक अल्टरनेशन का फिनोमेना एक्सप्लेन किया, जिसको जैकबसन ने बहुत कम मेंशन किया था। और मॉर्फोफोनीमिक अल्टरनेशंस जो कि बहुत सी लैंग्वेजेस में कॉमन है, ये उन केसेस को कहते हैं कि जब हमें एक ही मॉर्फीम डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ नज़र आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम मॉर्फोफोनीमिक एविडेंस को सही समझें तो हमें जैकबसन की 12 यूनिवर्सल डिस्टिंक्टिव फीचर्स की थ्योरी बहुत शेकी नज़र आती है, क्योंकि हमारे पास मॉर्फोफोनीमिक एविडेंस में ऑब्स्ट्रुएंट और सोनोरेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और ऑब्स्ट्रुएंट्स वो साउंड्स हैं जो कि वोकल ट्रैक्ट के ज़रिए एयर को इंटरप्ट करने की वजह से बनती हैं, और सोनोरेंट्स वो साउंड्स हैं जो कि जिनमें एयर स्मूथली फ़्लो करती है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रुएंट और सोनोरेंट का पेयर जैकबसन के 12 यूनिवर्सल डिस्टिंक्टिव फीचर्स में मौजूद नहीं था। और इसके अलावा जैकबसन ने जो 12 यूनिवर्सल फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, उनमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जैकबसन के सक्सेसर्स कई सालों तक जनरेटिव फोनोलॉजी की डेवलपमेंट में उन्होंने ये बिलीव रखा कि जैकबसन के जो 12 फीचर्स थे वो करेक्ट हैं। लेकिन 1968 में नॉम चॉम्स्की और मॉरिस हाली की बुक साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने उन फीचर्स को छोड़ दिया और उनसे डिफरेंट फीचर्स यूज़ किए। और जेफरी सिम्पसन लिखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जनरेटिव फोनोलॉजिकल सॉर्ट बैंकक्रप्ट है, और ह्यूमन माइंड में कोई इनेट यूनिवर्सल फोनेटिक अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है, और जो फोनोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हमें ह्यूमन लैंग्वेज में नज़र आती हैं वो दरअसल वोकल ट्रैक्ट से मुतल्लिक फ़िज़िकल फैक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा